तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको टेबल फ़ैन के कनेक्शन बताने वाला हूँ और ये भी बताने वाला हूँ कि मोटर की वाइंडिंग से जो 3 वायर निकलती है उसके कनेक्शन कैसे करने हैं और जो कैपेसिटर होता है उसकी वायर किस वायर में कनेक्ट करना है इसके बारे में बताने वाला हूँ। इसके अलावा आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आपकी टेबल फ़ैन में 3 स्पीड स्विच लगा तो उसके कनेक्शन कैसे करने हैं, या आपके टेबल फ़ैन में 1 वे स्विच लगा है या किसी भी टाइप का स्विच लगा है उसके कनेक्शन कैसे करने हैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो मोटर की वाइंडिंग से 3 वायर निकली हुई है इसको चेक करेंगे कौन सी रनिंग की वायर है, कौन सी स्टार्टिंग की वायर है, कौन सी कॉमन वायर है। उसे चेक करने के लिए हमें क्या करना है, सीरीज टेस्ट लैम्प की जरूरत पड़ेगी। तो सीरीज टेस्ट लैम्प बनाना बहुत ही आसान है। देखिए सीरीज टेस्ट लैम्प के लिए हमें क्या करना है, एक होल्डर लेना है जिसमें वायर कनेक्ट हो रखी है। आपको क्या करना है, इसके साथ में एक 100 वाट का बल्ब लेना है। तो देखिए मैंने एक 100 वाट का बल्ब ले लिया है। अगर आप इसके जगह एलईडी बल्ब यूज़ करते हैं तो वो आपका काम नहीं करेगा, तो हमें यहाँ पर 100 वाट के बल्ब को ही लेना है। तो देखिए यहाँ पर बल्ब को टेस्ट कर लेते हैं। देखिए हमारा जो बल्ब है वो जल रहा है, जो हमने वायर कनेक्ट की है वो भी ठीक है। अब हमें सीरीज टेस्ट लैम्प बनाना है। तो सीरीज टेस्ट लैम्प बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, आप इन दोनों में से किसी भी एक वायर को बीच में से कट कर लेंगे। दोनों में से एक वायर को काट लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने रेड वाले वायर को बीच में से काट लिया है। अब दोनों साइड को छील लेंगे हम। तो देखिए एक साइड के वायर को मैंने छील लिया है। जो इसका दूसरा हिस्सा है इसको भी यहाँ से छील लेते हैं। तो देखिए यहाँ से मैंने छील लिया है। तो देखिए हमारा जो सीरीज टेस्ट लैंप है वो हमारा यहाँ पर बन चुका है। अब हमें एक एक करके तीनों वायरों को चेक करना है। देखिए मैंने ब्लैक और येलो पे लगाया, तो जो हमारा बल्ब है वो तेज़ जल रहा है। अब हमें क्या करना है, इस ब्लैक वाले वायर और रेड वाले वायर को चेक करना है। देखिए ब्लैक और रेड पे लगाया तो देखिए हमारा जो बल्ब है वो भी अभी भी तेज़ जल रहा है। अब हमें क्या करना है, इस येलो वाले वायर और रेड वाले वायर पे लगाना है। तो देखिए पीले और लाल पे लगाया तो जो बल्ब हमारा कम जल रहा है। इसका मतलब जब हमने येलो और रेड पे लगाया था तो जो हमारा बल्ब है वो कम जल रहा था। इसका मतलब ये होता है कि जिन दो वायरों पर सीरीज टेस्ट लैम्प का बल्ब कम जलता है, उसके अलावा जो तीसरा वायर होता है वो कॉमन का वायर होता है। जो हमारा यहाँ पर ब्लैक वाला वायर है वो कॉमन का वायर है, और यहाँ पर येलो वायर और रेड वायर हमारा स्टार्टिंग का एक रनिंग का है। अब हम बात करते हैं कैपेसिटर कनेक्शन का। तो यहाँ पर कैपेसिटर की जो दो वायर है, एक वायर येलो वायर पे और दूसरी वायर हमें रेड वायर पे कनेक्ट करना है। जो कॉमन की वायर होती है, यहाँ पर ब्लैक वायर कॉमन की है तो उस पर कैपेसिटर की वायर कनेक्ट नहीं होती है। तो यहाँ पर हमें जो कैपेसिटर की वायर है, एक वायर हमें यहाँ पर येलो पे कनेक्ट करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर येलो पे वायर पे कनेक्ट कर दिया है। जो कैपेसिटर की दूसरी वायर है वो यहाँ पर मैंने रेड वाले वायर पे कनेक्ट कर दिया है। तो देखिए हमारा कैपेसिटर कनेक्शन हो गया है। अब इसके आगे हमें कनेक्शन करना है। तो देखिए इस कनेक्शन के लिए हम 2 कोर की एक वायर ले लेते हैं। तो देखिए मैंने 2 कोर की वायर ले लिया है। इसमें एक रेड है एक ब्लैक है। हमें क्या करना है, दोनों में से किसी भी एक वायर को कॉमन के वायर से कनेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर मैं इस ब्लैक वाले वायर को कनेक्ट कर देता हूँ। आप चाहें तो रेड वाले वायर को भी कनेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए अब मैंने ब्लैक वाले वायर से इसे कनेक्ट कर दिया है। एक सप्लाई हमें कॉमन पे कनेक्ट करना है, और जो दूसरा वायर है वो आप इस येलो वाले वायर और इस रेड वाले वायर दोनों में से किसी एक पे कनेक्ट करेंगे। हम कनेक्ट करके ये चेक करेंगे जो हमारी फ़ैन है वो सीधी चल रही है कि उल्टी चल रही है। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक वायर कॉमन पे और एक वायर यहाँ पर मैंने पीले वाले वायर पे लगाया है। अब इसकी सप्लाई ऑन करके हम चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसकी सप्लाई कनेक्ट कर दिया है। अब इसे ऑन करके हम चेक करते हैं। तो देखिए ऑन करते ही हमारा जो टेबल फ़ैन है वो चलने लगा है। अब इसे सामने से हम इसकी डायरेक्शन देख लेते हैं कि हमारी जो टेबल फ़ैन है सीधी चल रही है कि उल्टी चल रही है। देखिए यहाँ पर जो टेबल फ़ैन है एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, घड़ी की उल्टी दिशा में चल रही है। हमारी जो टेबल फ़ैन होती है वो सीधी डायरेक्शन में चलती है, घड़ी की सीधी दिशा में। तो यहाँ पर जो इसकी डायरेक्शन है वो उल्टी है। तो हमें क्या करना है, इसकी डायरेक्शन को सीधा करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर जो हमने वायर कनेक्ट की थी इस येलो वाले वायर पे, जो हमने मेन सप्लाई की एक वायर कनेक्ट की थी, हमें क्या करना है, इस वायर को यहाँ से निकाल के इस रेड वाले वायर पे नीचे वाले जिस पे कैपेसिटर की वायर कनेक्ट है उस पर हमें कनेक्ट करना है। जो कॉमन पे वायर लगी हुई है उस पर हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। कॉमन पे एक सप्लाई हमेशा कनेक्ट रहती है। तो देखिए यहाँ पर मैंने येलो वाले वायर से निकाल के इस रेड वाले वायर पे कनेक्ट कर दिया है। अब इसकी सप्लाई ऑन करके हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने सप्लाई ऑन कर दी। देखिए हमारा टेबल फ़ैन चलने लगा है। अब इसकी रोटेशन देख लेते हैं कि जो इसकी डायरेक्शन वो कैसी है। तो देखिए यहाँ पर जो टेबल फ़ैन चल रहा है वो हमारा क्लॉकवाइज घड़ी की चलती दिशा में चल रहा है। इसका मतलब जो हमारे टेबल फ़ैन की रोटेशन थी वो ठीक हो गई है। आप भी इसी तरह अपने टेबल फ़ैन के कनेक्शन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका टेबल फ़ैन उल्टा चल रहा है तो यहाँ पर जो रेड वाली वायर पे एक सप्लाई कनेक्ट हो रखी है उसको निकाल के आपको येलो वाले वायर पे सप्लाई कनेक्ट कर देनी है। और जो ये काले वाले वायर पे कनेक्ट हो रखी है जो कॉमन वायर है उस पर हमें कोई चेंजिंग नहीं करना है, उस पर एक सप्लाई कनेक्ट रहेगी। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो कनेक्शन है कंप्लीट हो चुका है। अब अच्छी तरह से टेप लगा देंगे सब पे। तो देखिए यहाँ पर जो येलो वाली वायर है इस पर कैपेसिटर की वायर कनेक्ट है। इस पर हमने मेन सप्लाई नहीं कनेक्ट किया। अगर कनेक्ट करते हैं तो ये हमारा जो फ़ैन है वो उल्टा चलने लगा, जो जैसे कि हमने अभी देखा था। अब ये रेड वाले वायर पे भी टेप लगा दी अच्छी तरह से। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी मोटर के कवर को लगा के पैक कर देते हैं इसे।
तो देखिए यहाँ पर मैंने इसके मोटर के कवर को पैक कर दिया है। अब बात करने वाले हैं, अगर आपके टेबल फ़ैन में वन वे स्विच लगा है या इस टाइप का कोई भी स्विच लगा है तो उसका कनेक्शन कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये मेन सप्लाई की एक वायर ले ली। इसमें दो वायर है, एक ब्लैक वायर है, एक रेड वायर है। आपको क्या करना है, दोनों में से किसी भी एक वायर को स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने रेड वाले वायर को ले लिया। हमें क्या करना है, ये स्विच है, इसके नीचे वाले टर्मिनल पे इसे कनेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर मेन सप्लाई की मैंने एक वायर को स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद आपको क्या करना है, जो टेबल फ़ैन से जो वायर आई हुई है इसमें से आप किसी भी एक वायर को स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर रेड वाले वायर को ही मैं ले लेता हूँ। देखिए यहाँ पर स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे मैंने ये टेबल फ़ैन की वायर को कनेक्ट कर दिया है और मेन सप्लाई की वायर को नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया है, रेड वाली वायर को। अब जो दोनों की एक एक वायर बची है, टेबल फ़ैन की और हमारे मेन सप्लाई की, इन दोनों को एक साथ जॉइंट कर देते हैं और इस पर अच्छी तरह से टेप लगा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे चला के चेक कर सकते हैं। तो देखिए इसे सामने से हम चला के देखेंगे तो इसकी मेन सप्लाई हम कनेक्ट कर देते हैं। तो देखिए इसकी सप्लाई चालू करते हैं। तो देखिए हमारा जो टेबल फ़ैन है वो चलने लगा है। अब इसका स्विच बंद कर देते हैं। तो देखिए हमारा जो टेबल फ़ैन है वो बंद हो गया है। अब हम इसे दोबारा एक बार चेक करेंगे स्विच ऑन करके। तो देखिए स्विच ऑन करके हमारा टेबल फ़ैन चलने लगा है। तो इसी तरह आप भी अपने टेबल फ़ैन में कनेक्शन कर सकते हैं अगर आपके टेबल फ़ैन में वन वे स्विच लगा है या इस टाइप का कोई स्विच लगा है। अब बात करने वाले हैं, अगर आपके टेबल फ़ैन में 3 स्पीड स्विच लगा है तो उसका कनेक्शन कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पर ये टेबल फ़ैन की वायर आई हुई है और ये हमारी 3 स्पीड स्विच की वायर है। यहाँ पर इसकी 4 वायरें निकली होती हैं। तो देखिए यहाँ पर जो ये इसके टर्मिनल है, पहले टर्मिनल पे 1 लिखा हुआ है, इस वाले टर्मिनल पे 1, इस पे 2, इस पे 3 और इस वाले टर्मिनल पे L लिखा हुआ है। आपको इसको इस पे कनेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर इसके 4 वायर हैं। पहली जो वाइट वाली वायर है वो लो स्पीड के लिए होती है। तो लो स्पीड की वायर को हम फर्स्ट नंबर वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस वाइट वाले वायर को फर्स्ट वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया है। तो देखिए यहाँ पर वाइट वाली वायर फर्स्ट नंबर टर्मिनल पर कनेक्ट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, जो ग्रीन वाली वायर है वो मीडियम स्पीड के लिए होती है, इसे हमें दूसरे नंबर टर्मिनल पे कनेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस ग्रीन वाले वायर को दूसरे नंबर वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया है। कनेक्शन लूज़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसके कनेक्टर जल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ग्रीन वाले वायर को मैंने दूसरे नंबर टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया है। अभी जो ब्लू वाली वायर है ये हमारी हाई स्पीड के लिए होती है। तो इस वाली वायर को हम 3 नंबर टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। तो देखिए ये 3 नंबर टर्मिनल पे हम इसे कनेक्ट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर ब्लू वाली वायर 3 नंबर टर्मिनल पे कनेक्ट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, जो रेड वाली वायर है इसे L वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करना है, जहाँ पर L लिखा हुआ है। तो देखिए L वाले टर्मिनल पे हम इस रेड वाली वायर को कनेक्ट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर रेड वाली वायर यहाँ पर L वाले टर्मिनल पे कनेक्ट हो चुकी है। जो हमारा जो 3 स्पीड स्विच का कनेक्शन है वो हो चुका है। हमने क्या किया है, इसमें जो वाइट वाली वायर है उसको 1 नंबर टर्मिनल पे और ग्रीन वाले को 2 पे और ब्लू वाले को 3 पे और रेड वाले को L वाले टर्मिनल पे कनेक्ट किया है। अब हमें क्या करना है, इस टेबल फ़ैन के कनेक्शन करने और मेन सप्लाई की वायर के कनेक्शन करने हैं। यहाँ जो टेबल फ़ैन की जो वायर आई हुई है इसमें आप रेड वाले वायर या ब्लैक वाले वायर किसी भी एक वायर को आपको क्या करना है, जो 3 नंबर टर्मिनल पे जहाँ पर ब्लू वायर कनेक्ट है उस पर आपको एक वायर को कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं रेड वाले वायर को ले लेता हूँ। तो इस रेड वाले वायर को इस ब्लू वाले टर्मिनल पे 3 नंबर टर्मिनल पे कनेक्ट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने 3 नंबर टर्मिनल पे ये रेड वाले वायर को कनेक्ट कर दिया जो कि टेबल फ़ैन से आई हुई है। अब हमें क्या करना है, जो मेन सप्लाई की वायर लेनी है, मेन सप्लाई की एक वायर कोई सी भी ब्लैक वायर आप या रेड वायर कोई सी भी एक वायर को आपको L वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर भी मैंने रेड वाले वायर को ले लिया है। तो इस रेड वाले वायर को मैंने L वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया है। हमने इसमें ये किया है, जो मेन सप्लाई की एक वायर है उसे L वाले टर्मिनल पे कनेक्ट किया है और जो टेबल फ़ैन से एक वायर आई है उसे हमने 3 नंबर टर्मिनल पे कनेक्ट किया है। अब दोनों की एक एक वायर बच गई, टेबल फ़ैन की एक वायर और मेन सप्लाई की एक वायर ब्लैक वायर बची है। हमें क्या करना है, इन दोनों को एक साथ जॉइंट कर देना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने दोनों को एक साथ जॉइंट कर दिया। अब इस पर अच्छी तरह से टेप लगा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से टेप लगा दिया। अब इसे चला के हम चेक कर लेते हैं जो हमने 3 स्पीड स्विच का कनेक्शन किया है वो ठीक है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पर इसकी सप्लाई कनेक्ट कर देते हैं। तो देखिए इसे ऑन कर दिया मैंने। अब हम इसे सबसे पहले लो स्पीड में चलाते हैं। तो देखिए जो हमारा टेबल फ़ैन चल रहा है वो अभी लो स्पीड में चल रहा है। अब हमें इसे मीडियम स्पीड में चलाना है। तो देखिए इसकी स्विच को मैं मीडियम स्पीड पे कर देता हूँ। तो देखिए जो हमारा फ़ैन है वो हमारा मीडियम स्पीड में चल रहा है। अब इसे हाई स्पीड पे कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने स्विच हाई स्पीड पे किया है। तो देखिए जो हमारा टेबल फ़ैन है हाई स्पीड में चल रहा है। तो आप भी ईज़िली ऐसे कनेक्शन कर सकते हैं। अगर आपको कनेक्शन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना
और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।